पॉपकॉर्न का बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट और हाई डिमांड वाले वेंचर्स में से एक है। ये बिजनेस हर उम्र के लोगों के लिए, खासकर बच्चों और जवानों के लिए बेहतरीन स्नैक है। पॉपकॉर्न की पॉपुलैरिटी हर वक्त और हर जगह कायम रहती है, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हों, अम्यूजमेंट पार्क, स्पोर्ट्स इवेंट्स या घर पर फैमिली गैदरिंग्स। मैं हूँ इकरा डैडी वटू टेक चैनल की तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जितने बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको बताऊं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच जाए, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है और आगे बढ़ाना है। पॉपकॉर्न के बिजनेस में 80 to 90% जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन होता है। इतना ज़्यादा हाई स्केलिंग बिजनेस है और एक हेल्दी जो है अल्टरनेटिव स्नैक है। इस बिजनेस को कुछ ही पैसों से शुरू करके आप जो है वो करोड़ों कमा सकते हैं। अगर सिनेमा में देखें तो पॉपकॉर्न की प्राइस जो है वो 350 से जो है वो स्टार्ट होती है, जबकि असल में इसकी जो कॉस्ट है वो 20 to 30 रुपीज़ है। तकरीबन इस बिजनेस में 90 to 95% जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन है। अगर आप यही जो है वो स्ट्रीट पॉपकॉर्न को देखें तो वो 10 या 20 रुपए का जो है वो पैकेट जो है सेल करते हैं, और लॉस करना तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जब वो 10 रुपए में प्रॉफिट कमा सकते हैं तो फिर आप सोचिए आप कितना अर्न कर सकेंगे। और अगर आप ऐसा ही बिजनेस करना चाहते हैं जिस पे आप कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अर्न कर सकें, तो ये बिजनेस जो है वो बेस्ट है। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी कि आपने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ सेल करना है और जो है वो कितना सेल करना है। ये सब जो है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पॉपकॉर्न जो है वो हर उम्र के लोगों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और ये एक जो है हेल्दी स्नैक भी है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद आता है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बेसिक इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल जिससे आप जो है वो ईजिली शुरू कर सकें। अब आपने सोचना है कि इस बिज़नेस को आप कहाँ जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि इस बिज़नेस की डिमांड जो है वो हर जगह ही बेसिकली होती है। सबसे पहले तो आपने जो है वो लोकेशन डिसाइड करनी है कि आपने पॉपकॉर्न जो है वो कहाँ सेल करने हैं। सिनेमा में सेल करने हैं, पार्क में जो है वो सेल करने हैं, या स्ट्रीट पे सेल करने हैं। जहाँ भी आप सेल करना चाहते हैं वहाँ जो है लोकेशन सोच लें। पहले आप अपना देखेंगे आपके पास बजट कितना है, उस बजट के हिसाब से जो है ना वो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन जो चीज़ है वो है पॉपकॉर्न मशीन। छोटी मशीन 3,500 से जो है वो शुरू होती है, और जो स्ट्रीट पे जो है वो मशीन जो लोग यूज़ करते हैं वो तकरीबन आपको मिल जाएगी 25,000 की। तो आपने जो है वो मशीन लेनी है, और इसके साथ साथ जो है वो आपको ज़रूरी चीज़ें जो है वो लेनी है, जैसे सीजनिंग हो गए, ऑयल हो गया, सीड्स हो गए। जो ज़रूरी है वो आपको जो है वो चीज़ें परचेज़ करनी है। फिर पॉपकॉर्न की भी जो है वो टाइप्स होती हैं, उसमें वाइट पॉपकॉर्न है, कैरमल पॉपकॉर्न है, येलो पॉपकॉर्न है, मशरूम पॉपकॉर्न है, और भी जो है वो टाइप्स के पॉपकॉर्न जो है वो मिलते हैं। तो आपने कौन कौन से पॉपकॉर्न लेने हैं वो आपने डिसाइड करना है। जब चीज़ें आपने ले ली तो आपको उसकी ब्रांडिंग बोर्ड भी आपको उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो है वो आप इजीली किसी दुकान पे जाके आप जो है वो बोर्ड जो है वो बनवा सकते हैं। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप पॉपकॉर्न की प्राइसिंग क्या रखेंगे। प्राइसिंग अगर आप स्ट्रीट पे सेल कर रहे हैं या आप जो है वो सिनेमा में सेल कर रहे हैं तो हर जगह की प्राइसिंग जो है वो अलग होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिनेमा में यही पॉपकॉर्न जो है ना वो 350 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो अपना जो है वो रेंट भी निकाल रहे होते हैं, हर चीज़ें जो है वो उन पैसों में निकल रही होती है, तो वो अपना जो है वो टैक्स भी इंक्लूड कर देते हैं बाज़ औक़ात। लेकिन अगर आप स्ट्रीट पे सेल कर रहे हैं तो आप जो है वो प्राइस कम रखेंगे। कम रखने से आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, उसमें आपका जो है वो प्रॉफिट ही होगा। तो आपने जो है वो पहले प्राइसिंग सोच लेनी है। फिर आपने ये सोचना है कि आप जो है वो पॉपकॉर्न टब में सेल करेंगे, पेपर पैकेट में सेल करेंगे, या जो है वो वाइट ट्रांसपेरेंट जो शॉपर होती है प्लास्टिक की उसमें सेल करेंगे। आप अपने बजट के हिसाब से जो है ना वो डिसाइड कर लेंगे। प्लास्टिक की अगर शॉपर लेंगे तो वो 3-4 रुपए की जो है ना वो आपको एक मिलेगी, तो आप होल सेलर से उसका पूरा पैकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। टब जो है वो आपको पर टब जो है वो आपको 6 to 7 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। तो आपने अपने बजट के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें लेनी है, ठीक है। जब आप स्ट्रीट
स्ट्रीट से ही पॉपकॉर्न लेंगे तो ज़ाहिर है वो सस्ते मिल रहे होते हैं, वो पेपर पैकेट या प्लास्टिक में देते हैं। लेकिन यही अगर आप सिनेमा में जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी जो है वो महंगे मिल रहे होते हैं, तो वो पेपर टब जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा आइडिया ज़रूर दूंगी कि अगर आपके पास जो है वो कस्टमर आए तो आप जो है वो प्लास्टिक या पेपर कप में देना, ठीक है। लेकिन अगर आप यही डिलीवर करें तो टब में करना और उसके ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग करके जो है वो आप जो है उसको पार्सल भेज दीजिएगा। पैकेजिंग जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती है कस्टमर को, और जब कस्टमर को अफेक्ट करेगी तो यही चीज़ जो है वो आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेगी। तो इससे जो है वो आपकी मज़ीद अर्निंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि आपने जो है वो बताया नहीं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन सेल करेंगे। तो ऑनलाइन सेलिंग का मैं आपको हर जगह जो है वो मैं आपको कहती हूँ कि आपने मार्केटिंग करनी है अपने बिज़नेस के बारे में। और अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो या तो आप किसी के ज़रिए करवा लें। हर आपके घर में कोई भी जो है वो भाई बहन होंगे या कोई कज़न्स वगैरह होंगे तो आप उनके ज़रिए जो है वो वीडियोस वगैरह या पोस्टिंग वगैरह बनवा के मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करनी है तो आप जो है वो, मुझे यकीन है, विदाउट प्रमोशन या विदाउट जो है वो आप सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी नहीं भी करेंगे तब भी आपका बिज़नेस जो है ना वो आपको ज़्यादा अर्न देगा। इतनी अर्निंग तो हो जाएगी कि आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी जो है वो निकल जाएगा, देन जो है वो सेविंग होना भी शुरू हो जाएगी। पॉपकॉर्न का बिज़नेस शुरू करना मेहनत तलब ज़रूर है, लेकिन आप अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो यही बिज़नेस आपका जो है वो प्रॉफिटेबल जो है साबित हो सकता है। उम्मीद है आज का बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी देना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।